डॉक्टर साहब, ये जो सवाल कितने जायज हैं? शशि थरूर भी सवाल उठा रहे हैं कि अभी तीसरे फेज का ट्रायल हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले मंजूरी दे देना ये खतरनाक हो सकता है। क्या आप इस पर कहेंगे? इनका जो साइंटिफिक डेटा है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। ये सिर्फ परव्यू जो है वो एक्सपर्ट पैनल और डीसीजीआई के पास है। तो इसीलिए मेरा उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि मेरे को वो पता ही नहीं कि क्या डेटा है और किस डेटा बेसिस पे उसको अप्रूव किया गया है। पर आप ये बात समझें कि जब कोई ड्रग कंट्रोलर या गवर्नमेंट कुछ चीज को अप्रूव करती है तो उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में है कि हमने अगर जो इसको कर दिया और ये पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है या पूरा डेटा नहीं है और उसकी सेफ्टी अभी इस्टेब्लिश नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो मुझे ये पूरा अनुमान है कि इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई होगी एक्सपर्ट पैनल में, इसमें पूरी चर्चा हुई होगी डीसीजीआई में, और ये सारा स्वास्थ्य मंत्री वगैरह सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये साइंटिफिक बेसिस पे किया गया है। पर हमें हमारा इस पे कमेंट करना उचित इसलिए नहीं है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं कि डेटा क्या कहता है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, क्या इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय को भी क्लैरिटी और देनी चाहिए आगे? क्योंकि अगर सवाल उठ रहे हैं तो फिर आगे इसको लेकर सवाल उठेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी भी इसको लेकर सवाल उठा रहे थे। क्या स्वास्थ्य मंत्रालय को क्लैरिटी देनी चाहिए? ऑफ कोर्स पब्लिक कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि खास करके ये जो यूज होगा वो पब्लिक का यूज होगा। तो अगर जो जैसे जैसे सवाल उठेंगे उसके जवाब देने चाहिए और देंगे भी। मेरे को लगता है कि देंगे भी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि कोई चीज ऐसी आए जो आप पब्लिक डोमेन में आए, पब्लिक के लिए आए और पब्लिक को शंका हो। तो इसीलिए ये क्लैरिफिकेशन चलती जाएंगी। जो आज डीसीजीआई ने कहा है, उन्होंने ये बोला है कि हमने डेटा जो है वी हैव पुट इट थ्रू द रिगर ऑफ साइंस। इसके वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं, कोई पहली बार वैक्सीन अप्रूव नहीं हो रही। तो इसीलिए अब अगर जो उन्होंने डेटा एनालाइज किया और उसमें लगा कि अभी नहीं कोई ऐसी जगह है या इनकी स्टडी को कुछ और आगे चलाना है, तो बोला होगा। बट मैं तो ये बोला कि अगर जो विली निली सारे लोग ही कुछ बोलने लगे तो कंफ्यूजन ही होगा, इसमें लोगों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए ये कहना कि भाई हमारे को ये क्लैरिफिकेशन चाहिए फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री, जरूर मांगे। आई एम श्योर हेल्थ मिनिस्ट्री दे भी देगी आपको। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है। ये पब्लिक कॉन्फिडेंस की बात है। इसीलिए किसी को कोई शंका है तो वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से मांगे तो मिल जाएगी सारी अश्योरेंस। बिल्कुल। और डॉक्टर राजेश, खुद कल स्वास्थ्य मंत्री भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ज्यादा भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए, अपने स्वास्थ्य मंत्रालय पर भरोसा रखिए और अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक बड़ी बात है कि कल दो बातें निकल कर आई जब खुद स्वास्थ्य मंत्री ड्राई रन का जायजा ले रहे थे। पहले ये कहा कि पूरे देश में मुफ्त वैक्सीन जाएगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त में दी जाएगी। उसके बाद कितने की होगी उस पर अभी विचार चल रहा है। प्राइस को लेकर शंकाएं हैं। देखिए, पहले तो जितना डॉक्टर त्रेहान ने बताया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जब दो कमिटी ने ये डेटा को एनालाइज किया है, भले हम सब के पास डेटा नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट कमिटी ने डेटा को एनालाइज करके कुछ निर्णय लिया है। उसके बाद डीसीजीआई ने इंडिपेंडेंटली इसको देख के निर्णय लिया है। तो हमको तो गवर्नमेंट पे तो विश्वास रखना चाहिए, लेकिन विज्ञान पे भी विश्वास रखना चाहिए। अभी ये समझ लीजिए कि जब हम एक साल के अंदर 10 महीने के अंदर जो प्रोसीजर कर रहे हैं, जो कभी कभी 12 साल भी चलता है, तो 5 से 12 साल तक चल सकता है, तो डिसीजन तो लेना पड़ता है। और जब हम जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं तो पूरा डिसीजन पहले तैयार नहीं होता है। जैसे आप न्यूज कर रही है, आप जब न्यूज करती है तो ब्रेकिंग न्यूज आता है, और ब्रेकिंग न्यूज जब आता है तो शायद आप एक स्टोरी छोड़ के जो अर्जेंट स्टोरी है उस पर जाते हैं। तो कोई आपको ये नहीं बोल सकता है कि आपने पहले ही नहीं बताया हमको कि आप ये करने वाले थे। तो ये साइंस में प्रोग्रेस इतना रैपिडली हो रहा है, तो गवर्नमेंट को भी डिसीजन और रीडिसीजन लेना जरूरी है। और समझो कभी भी डीसीजीआई ने या गवर्नमेंट ने डिसीजन को रिवर्स भी किया तो उसमें भी हमको विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो सब डेटा देख के डिसीजन ले रहे हैं। हमको घर में बैठ के, ऑफिस में बैठ के
इसके बारे में कमेंट करना बहुत इजी है, बिल्कुल। लेकिन जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं रात दिन, जो कमिटीज पे रात दिन इसको स्टडी कर रहे हैं, उन पे भी हमको थोड़ा भरोसा रखना चाहिए ना। बिल्कुल।